स्वागत है आपका पुस्तिका में, जहां हम किताबों की अनमोल सीख आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर के लिए किसी गाइड से कम नहीं है। 0 to 1 बाय पीटर थील। ये किताब सिखाती है कि कैसे नए और अनोखे आइडियाज से फ्यूचर को शेप किया जा सकता है। अगर आप स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं या एक इनोवेटिव सोच रखने वाले इंसान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में हम इस किताब के हर लेसन को सरल और इम्पैक्टफुल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और हां, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो बने रहिए पुस्तिका के साथ और चलिए शुरू करते हैं एक नई सीख की यात्रा। 1. कंपटीशन से बचो। जब कोई कंपनी क्राउडेड मार्केट में कॉम्पीट करती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं और अक्सर वो केवल एक बेटर वर्जन बनकर रह जाती है। पीटर थील कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप एक ऐसी जगह पर काम करें जहां कंपटीशन ना हो। इसका मतलब है कि आपको अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। मोनोपोली बिल्ड करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो आपको बाजार में सुपीरियर बनाती है। मोनोपोली केवल प्रोडक्ट इनोवेशन से ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और अनमैच्ड कस्टमर एक्सपीरियंस से भी बनती है। कॉम्पीट मत करो, डोमिनेट करो। 2. फ्यूचर के लिए सोचो। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस यानी एग्जिस्टिंग आइडियाज को थोड़ा बहुत इंप्रूव करना ही काफी नहीं होता। असली इनोवेटर्स वो होते हैं जो दुनिया में कुछ एंटायरली न्यू क्रिएट करते हैं। 10x बेहतर प्रोडक्ट बनाने का मतलब है कि आप मार्केट में एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से कहीं आगे जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर टेस्ला ने केवल एक इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री रीडिफाइन की। पीटर थील कहते हैं कि फ्यूचर का विजन रखने वाले एंटरप्रेन्योर ही नई चीजें बना सकते हैं। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ब्रेक थ्रू इनोवेशन आपको 0 to 1 की जर्नी पर ले जाता है। 3. सीक्रेट्स ढूंढो। पीटर थील कहते हैं कि असली सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो दुनिया में हिडन अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं। सीक्रेट्स ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं या जिनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया गया है। एक एंटरप्रेन्योर का काम है ऐसे सीक्रेट्स को डिस्कवर करना और उन्हें सॉल्व करना। एग्जाम्पल, जब फेसबुक लॉन्च हुआ तब सोशल नेटवर्क्स का आइडिया नया नहीं था, लेकिन उन्होंने सोशल कनेक्शंस को पर्सनल और स्केलेबल बनाया। सीक्रेट्स ढूंढने के लिए क्यूरियोसिटी और करेज चाहिए। रिस्क लेने और कन्वेंशनल सोच को चैलेंज करने से ही नए आइडियाज का जन्म होता है। 4. टेक्नोलॉजी इज द की। सक्सेसफुल स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके मैसिव स्केल पर काम करती है। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीन्स या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करता है। पीटर थील कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है और बिजनेसेस को कम रिसोर्सेज में ज्यादा डिलीवर करने का मौका मिलता है। ऑटोमेशन से रेपिटेटिव टास्क्स खत्म होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर पेपैल ने ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का कोर है क्योंकि ये उन्हें तेजी से ग्रो करने और लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एज पाने में मदद करता है। 5. मोनोपोली बनाओ। मोनोपोली बनाने का मतलब है कि आपका बिजनेस ऐसा कुछ ऑफर करता है जो कोई और नहीं कर सकता। ये सुपीरियर प्रोडक्ट्स, यूनिक ब्रांडिंग और लॉन्ग टर्म विजन का परिणाम है। एग्जाम्पल, गूगल ने सर्च इंजन मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट किया क्योंकि उनकी एल्गोरिथमिक एक्यूरेसी अनमैच थी। मोनोपोली बिजनेसेस को हायर प्रॉफिट्स और स्टेबिलिटी मिलती है। इसे अचीव करने के लिए मार्केट एंट्री पॉइंट्स पर फोकस करें जहां कंपटीशन कम हो। एक बार मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाने के बाद बैरियर्स क्रिएट करें ताकि नए एंट्रेंट्स के लिए आपका मुकाबला करना मुश्किल हो। एम फॉर मार्केट डोमिनेशन, नॉट जस्ट सर्वाइवल। 6. ग्रोथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों जरूरी है। फास्ट ग्रोथ हर स्टार्टअप के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है तो ये जल्द ही खत्म हो सकती है। पीटर थील बताते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वही है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है।
ऐसा बिजनेस बनाने के लिए आपको ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेजेस की जरूरत होती है, जैसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और लॉयल कस्टमर्स। एग्जाम्पल, एप्पल न सिर्फ ग्रो हुआ बल्कि डेकेड्स तक अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करके मार्केट में सस्टेन भी किया। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म गेन्स पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करें। 7. स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ा बिजनेस छोटी शुरुआत से शुरू होता है। अपने नीश मार्केट को आइडेंटिफाई करें और उसमें डोमिनेट करें। जब आप एक नीश में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप दूसरे मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, Amazon ने केवल बुक सेल करके शुरू किया, लेकिन आज वे हर कैटेगरी में सबसे आगे हैं। छोटे स्केल पर फोकस करने से आप अपनी प्रोसेसेस को रिफाइन कर सकते हैं और अपनी ऑफरिंग्स को परफेक्ट बना सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके बड़े मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं। 8. फाउंडर लेड कंपनीज बेहतर होती है। फाउंडर्स अपने बिजनेस के विजन और डायरेक्शन को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। फाउंडर लेड कंपनीज में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है और फाउंडर्स का पैशन कंपनी को मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल के लिए एक यूनिक कल्चर और विजन क्रिएट किया। जब फाउंडर्स अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हैं तो वे लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। इन्वेस्टर्स को भी ऐसी कंपनीज में भरोसा होता है जहां फाउंडर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाउंडर्स ही सब कुछ करें। एक अच्छा फाउंडर सही टीम बनाता है और कंपनी कल्चर को गाइड करता है। 9. वेंचर कैपिटल माइंडसेट रखो। हर आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन एक बड़ा आइडिया पूरे पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पीटर थील कहते हैं कि स्टार्टअप्स में रिस्क टेकिंग क्रिटिकल है। अगर आप कन्वेंशनल सोचते हैं तो आप केवल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। एक वेंचर कैपिटलिस्ट माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजीज को कैसे अप्लाई करना है। जब आप एक ब्रेक थ्रू आइडिया पर काम करते हैं तो उसकी सक्सेस बाकी सारे फेलियर्स को कॉम्पनसेट कर देती है। बोल्ड बेट्स लगाना और फेलियर से सीखना स्टार्टअप वर्ल्ड का कोर प्रिंसिपल है। 10. डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू समझो। एक ग्रेट प्रोडक्ट तब तक काम नहीं करता जब तक कि लोग उसे यूज ना करें। पीटर थील कहते हैं कि स्टार्टअप्स को डिस्ट्रीब्यूशन पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट तक लोग आसानी से पहुंच सकें। इसका मतलब स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और एफिशिएंट सप्लाई चेन्स बनाना है। एग्जाम्पल, टेस्ला ने न सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाई बल्कि एक इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी क्रिएट किया। A great product without distribution is like a secret no one knows. स्टार्टअप्स को इस बैलेंस पर काम करना चाहिए। 11. पॉजिटिविटी के साथ क्लैरिटी लाओ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स पॉजिटिविटी और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का मतलब है कि आप फ्यूचर को लेकर होपफुल हैं, लेकिन आपकी अप्रोच स्ट्रक्चर्ड है। पीटर थील कहते हैं कि रैंडमनेस पर भरोसा करना गलत है। अपने गोल्स को डिफाइन करें और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स बनाएं। जब आप क्लैरिटी के साथ काम करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस मेजरेबल होती है। एग्जाम्पल, स्पेसएक्स ने मार्स कॉलोनाइजेशन का सपना देखा और उसके लिए क्लियर स्टेप्स डिफाइन किए। ऑप्टिमिज्म और क्लैरिटी का कॉम्बिनेशन आपकी एफर्ट्स को फोकस करता है। 12. किसी एक कोर एरिया पे फोकस करो। पीटर थील कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपनी स्ट्रेंथ्स और कोर कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करना चाहिए। जब आप हर चीज करने की कोशिश करते हैं तो आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ने सिर्फ मैसेजिंग पर फोकस किया और इसे इतना एफिशिएंट बनाया कि उन्होंने ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर लिया। फोकस्ड एफर्ट्स आपको परफेक्शन के करीब लाती है। एक कोर एरिया में मास्टरी हासिल करें और उसमें अनमैच्ड वैल्यू डिलीवर करें। डाइवर्सिफिकेशन बाद में हो सकती है, लेकिन शुरुआत में फोकस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 13. टाइमिंग इज एवरीथिंग। मार्केट में सही समय पर एंट्री करना क्रिटिकल है। अगर आप टू अर्ली एंटर करते हैं तो मार्केट शायद रेडी ना हो। अगर आप लेट एंटर करते हैं
तो कंपटीशन आपको डोमिनेट कर सकता है। एग्जाम्पल, फेसबुक ने सही समय पर सोशल मीडिया मार्केट को टैप किया जब लोग ऑनलाइन कनेक्शंस बनाने के लिए रेडी थे। टाइमिंग का मतलब है मार्केट ट्रेंड्स को समझना और उनके हिसाब से अपनी ऑफरिंग्स को अलाइन करना। पीटर थील कहते हैं कि स्टार्टअप्स को अपनी टाइमिंग स्ट्रैटेजीज को केयरफुली प्लान करना चाहिए ताकि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सही ऑडियंस तक पहुंचे। 14. टीम काफी जरूरी है। एक अच्छी टीम स्टार्टअप की बैकबोन होती है। सही टीम बिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दोनों है। पीटर थील कहते हैं कि अलाइंड मिशन और विजन वाली टीम ही किसी बिजनेस को आगे ले जा सकती है। हर मेंबर को क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, पेपैल की सक्सेस की वजह उसकी हाई कैलिबर टीम थी, जिसे पेपैल माफिया कहा जाता है। रॉन्ग हायर्स स्टार्टअप के लिए कॉस्टली साबित हो सकते हैं, इसलिए रिक्रूटमेंट डिसीजंस को स्ट्रैटेजिक और थॉटफुल तरीके से लें। 15. कस्टमर फोकस्ड रहो। कस्टमर सेंट्रिक स्टार्टअप्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाती है। पीटर थील कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस होना चाहिए। फीडबैक लूप्स बनाएं ताकि आप अपनी ऑफरिंग्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकें। एग्जाम्पल, Amazon ने अपने कस्टमर्स की कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दी और अनपैरेलल्ड सक्सेस हासिल की। कस्टमर से जुड़ने के लिए उनकी नीड्स और पेन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। अ हैप्पी कस्टमर बेस ही किसी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट होता है। फोकस ऑन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स एंड डिलीवरिंग वैल्यू कंसिस्टेंटली।